Hello my dear students, this is your channel Capture Chemistry. So students, this is the last video of our chapter Matter in our Surroundings. ये हमारा लास्ट लेक्चर है हमारे चैप्टर का Matter in our Surroundings. इस चैप्टर में इस लेक्चर के एंड तक हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे. एंड अगर आपके पास कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड, देन यू कैन कमेंट और यू कैन सेंड अ मेल. ओके, तो टुडे वी विल कंप्लीट दिस लेक्चर. तो बच्चे, अब तक हमने क्या बात करी थी? हमने कहा था कि जो एक सॉलिड है उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? लिक्विड में. लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं. हम डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जा सकते हैं. हम गैस से वापस सॉलिड में आ सकते हैं. ये अब तक हमने प्रोसेसेस देखे थे. क्लियर? और जब हमने वाटर की बात की थी, किसकी बात की थी हमने? वाटर की. तो वाटर तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, राइट? आइस, देन वाटर वेपर्स. वाटर इन तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है. सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. हमने कहा था आइस पानी में कब बदलती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर. वाटर वेपर्स में कब कन्वर्ट होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे. अभी तक हमने ये बात की थी, है ना? तो अब आप पूछ सकते हो कि मैम मैंने ना एक बाउल में क्या पानी लिया. अभी क्या है, बहुत गर्मी है इस सीजन में, अभी टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, धूप में. एक बच्चे ने क्या किया, एक बाउल में पानी लिया और वो गलती से बाहर रख के भूल गया, है ना? तो वो थोड़ी देर बाद जब आया, अराउंड 1 आवर 2 आवर के बाद जब वो आया, तो उसने देखा कि ये जो सारा का सारा पानी है वो क्या डिक्रीज हो गया. अब तो बहुत ही कम पानी बचा है. अरे भाई, हुआ क्या? हमने पानी लिया था, वाटर किस में बदल गया? वाटर वेपर्स में. पर उसने हीटिंग तो दी ही नहीं, उसने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किया ही नहीं. फिर ये कैसे हुआ, है ना? तो भाई कैसे हुआ? हमने हीटिंग दी ही नहीं, पानी उड़ गया. और भी तो हम एग्जांपल्स देख सकते हैं. मम्मा कपड़े धोती है घर पे, है ना? हम कपड़ों को सुखा देते हैं, कपड़े गीले होते हैं मतलब उनमें क्या है? लिक्विड वाटर. हम सुखा देते हैं, हम 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब हम हीटिंग तो दे ही नहीं रहे. मैंने हीटिंग तो प्रोवाइड ही नहीं की कपड़ों में, पर फिर भी वो तो सूख गए, मतलब वो वाटर वेपर्स बन गए. ऐसा कैसे हो रहा है? तो ऐसे प्रोसेस भी पॉसिबल है. क्या पॉसिबल है? कि हम सीधा लिक्विड से किस में चले जाएं? लिक्विड से गैसियस स्टेट में विदाउट प्रोवाइडिंग द हीटिंग. हम वाटर से वाटर वेपर्स बना सकते हैं विदाउट प्रोवाइडिंग द हीटिंग. बिना 100 डिग्री सेल्सियस हमें लेकर जाने की जरूरत नहीं है. ऐसे प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन. क्लियर? इवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? कि ये ऐसा फिनोमेना है, इट इज अ फिनोमेना ऑफ क्या, इसमें हो क्या रहा है? कन्वर्जन ऑफ, किसका कन्वर्जन हो रहा है? कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस, है ना? लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे. जरूरी नहीं है हम उसको 100 डिग्री, जैसे पानी के लिए केस में जरूरी नहीं है कि हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाएं. फिनोमेना ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसे हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड इवेपोरेशन. ऐसे प्रोसेसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन. मतलब पानी का इवेपोरेट हो जाना, उड़ जाना, इवेपोरेशन. भाई अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? वाई? हर चीज का हमें देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये हो रहा है तो ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे ही क्यों हो रहा है. ठीक है, तो हो क्या रहा है? पानी किस में बदल रहा है? वाटर वेपर्स में. बिना हीटिंग प्रोवाइड किए हम 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं लेके जा रहे. तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब बच्चे हम ना अपना पिछला लेक्चर याद करते हैं, है ना? इससे पहले वाला आप याद करो. कौन सा कंसेप्ट?
वाटर वेपर प्रेशर का, राइट। हमने अपने पिछले लेक्चर में किसकी बात की थी? वेपर प्रेशर की। और एक एग्जांपल की भी बात की थी कि हमने एक रूम में कितने बच्चों को डाला था? 100 बच्चों को, है ना। हमने एक रूम में 100 बच्चों को डाल दिया था। ये एक रूम है, इसमें ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या कोई भी बच्चे हैं, दोस्त हैं, जो भी है, हमें क्या लेना उनसे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्या है इसमें बच्चे डाल दिए हमने। और इसका जो एक साइड वाला गेट था वो खुला है, बाकी सारे गेट बंद है, सिर्फ एक साइड का गेट खुला है। याद आया एग्जांपल? हमने किसकी बात की थी? वेपर प्रेशर की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन फर्स्ट वॉच दैट लेक्चर। हमने वेपर प्रेशर की बात की थी। तो दोबारा से इसकी बात करते हैं और देखते हैं आखिर ये इवेपोरेशन हो क्यों रहा है, ठीक है। अब हमने इसमें क्या वाटर मॉलिक्यूल्स बना दिए। ये क्या है हमारे सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब हमें पता है, क्या पता है हमें भाई, कि पार्टिकल्स जो है, किसके पार्टिकल्स? मैटर के। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। वो हमेशा चलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। उनके पास मतलब क्या है? दे हैव काइनेटिक एनर्जी। चल रहे हैं तो उनके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। अब ये वाले सारे पार्टिकल्स ये ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहा है, फिर ये ऐसे मूव कर रहा है ना। जनरली लिक्विड पार्टिकल्स रोटेशन शो करते हैं या इधर उधर ऐसे ऐसे भाग रहे हैं। अब इसने इससे जाके टक्कर कर दी, इसके पास, फिर इसने इसको, तो पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं। मोशन के साथ साथ वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे से टक्कर भी मार रहे हैं, कोलाइडिंग विद ईच अदर। अब होता क्या है, अब एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं। मैं अगर किसी को जोर से धक्का मारूंगी तो सामने वाले की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। आप किसी को जोर से धक्का मारो, वो दूर से दूर जाकर गिरेगा। लेकिन अगर आप किसी को धीरे से धक्का मारोगे तो वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। इसी तरह से होता क्या है, ये पार्टिकल्स एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं। अब ये जो सरफेस वाले पार्टिकल्स हैं, कौन से पार्टिकल्स? जो बिल्कुल सरफेस के ऊपर हैं, इनको भी धक्का मिल रहा है। कभी इनको कोई धक्का दे दे रहा है, कभी इनको कोई धक्का दे दे रहा है। तो ये जो बच्चे काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, सम हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। किसी के पास तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। कहां से आई वो? धक्का पड़ने से। किसी पार्टिकल ने सपोज इसने इसको बहुत जोर से धक्का मारा, इसकी एनर्जी बढ़ गई। सम हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, सम हैव लो काइनेटिक एनर्जी। तो जिन भी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, अब इस पार्टिकल ने इसको धक्का मारा था, वो क्या करते हैं? दे लीव देयर सरफेस, वो अपने सरफेस को छोड़ देंगे, ठीक है। अब इस रूम वाले एग्जांपल पे आ जाओ। ये सारे बच्चे एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, इसने इसको मारा, इसने इसको मार दिया, फिर इसने इसको इस तरह से एक दूसरे को क्या धक्का मार रहे हैं। अब एकदम से क्या हुआ, ये वाला जो बच्चा था इसको इतनी जोर से इसने धक्का मारा कि वो क्या बाहर ही आ गया कमरे से, और वो एक जो गेट था, ओपन गेट था, उससे बाहर आ गया। इसी तरह से यहाँ पर हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स में। इस पार्टिकल ने इस पार्टिकल को इतनी जोर से धक्का मारा कि बेचारा पार्टिकल बाहर आ गया और क्या बन गया? वेपर स्टेट में आ गया। इसी तरह से हम वेपर प्रेशर में कहते थे कि जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो निकलते रहते हैं। अब ये पार्टिकल एक निकला, इस तरह से दूसरे भी निकल सकते हैं। वो अल्टीमेटली क्या जा रहे हैं? वेपर स्टेट में। वो क्या बन गए? गैसियस स्टेट से निकल गए और क्या वेपर स्टेट में बन गए। दे लीव देयर सरफेस एंड वो क्या करते हैं? ओवरकम देयर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्या करा उन्होंने? जिन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई थी उन्होंने अपना सरफेस लीव कर दिया एंड दे ओवरकम, क्या करते हैं ओवरकम? देयर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो था, है ना। वो एक दूसरे को जोड़कर भी तो रखे हुए थे। अब अगर ये आपस में पार्टिकल्स लड़ रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, तो इनके बीच में आपस में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। ये वाला पार्टिकल इसको कह रहा है तू मत जा, तू रुक मेरे पास,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पर उसने उसको धक्का मार दिया, उसने कहा नहीं नहीं तू जा। तो ये दोनों चीजें हो रही है, जब धक्का ज्यादा जोर से लगा उसने अपना सरफेस छोड़ दिया। क्लियर? तो सम पार्टिकल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, कुछ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं, अपना सरफेस लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, एंड दे ओवरकम देयर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो उनके बीच में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको ओवरकम कर देते हैं और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर स्टेट में। हो क्या रहा है, वाटर इज चेंजिंग इनटू वाटर वेपर्स, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस स्टेट में। और ये किस टेम्परेचर पे हो रहा है, अब यहाँ पर टेम्परेचर कोई भी हो सकता है ना, कपड़े हैं किसी भी टेम्परेचर में सूख जाते हैं, हम सर्दियों में भी कपड़े सुखाते हैं, हम गर्मियों में भी कपड़े सुखाते हैं। ये बात अलग है कि गर्मी में कपड़े ज्यादा जल्दी सूखते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये क्या हो रहा है, ये एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे हो जा रहा है। और क्या हमें यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस देने की जरूरत है, नहीं। तो ये क्या है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही इवेपोरेशन हो जा रही है। तो समझ आया इवेपोरेशन क्यों होती है। तो इवेपोरेशन होती क्या है, कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर अंडर या बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसे हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, और इवेपोरेशन होती किस वजह से है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में क्या है, पार्टिकल्स क्या करते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं, पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन, मूव करते रहते हैं, आपस में कोलाइड करते रहते हैं, एंड ऑल्सो कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी हाई हो जाती है तो वो सरफेस को लीव कर देते हैं, अपना सरफेस छोड़ देते हैं। तो बच्चे यहाँ पर हम दो एक इम्पॉर्टेंट चीजें है ना इवेपोरेशन से निकल कर आती है, वो क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले तो आती है कि जो ये इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन जहां पर भी इवेपोरेशन होगा ये क्या करता है, इट कॉजेज कूलिंग, वहां पे हमें कूलिंग फील होती है। अगर कहीं पर इवेपोरेशन हो रहा है तो वहां पर हमें कूलिंग फील होती है। एंड सेकेंड थिंग इज, ये जो हमारा इवेपोरेशन का प्रोसेस है, इवेपोरेशन इट इज अ सरफेस फिनोमेना, ये एक सरफेस फिनोमेना है, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स पे होता है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इनको देखते हैं क्या होता है। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, मतलब ठंडक फील होती है। अब इन समर्स, गर्मियों में तो इसकी एप्लीकेशंस बहुत बहुत ज्यादा है। होता क्या है, एकदम गर्म फर्श है, फ्लोर एकदम गर्म है, गर्मी है, टेम्परेचर ज्यादा है, आप उस पे एक बाल्टी पानी डाल दीजिए और थोड़ी देर बाद हमें वहां पर इतनी गर्मी नहीं लगेगी, वहां का टेम्परेचर डाउन आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, वहां पर कूलिंग हुई। ठीक है, हम गर्मियों में मटके में पानी क्यों रखते हैं, क्योंकि वो कूल ठंडा हो जाता है, इवेपोरेशन से हो रहा है। तो भाई कूलिंग क्यों हो रही है, मतलब हमें ठंडक क्यों फील हो रही है। फिर से देखो क्या आ गया, फिर से हमारा वही घूम फिर के वाई, क्यों हो रहा है। हमें हर चीज में इसका सोचना, हर चीज में ये दिमाग लगाना होता है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, दिमाग के घोड़े लगाने हैं। तो वापस से बात करते हैं, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। अब आप एग्जांपल से समझते हैं इसको। ठीक है, 10 बच्चे हैं, देयर आर 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, और हर एक के पास कुछ के पास ज्यादा पैसे हैं, कुछ के पास कम पैसे हैं। सपोज मान के चलिए 2 बच्चों के पास है 1000 रुपीज, ठीक है, और 3 स्टूडेंट्स के पास है 5000 रुपीज, कितने हो गए 5। फिर 3 बच्चों के पास है 10,000 रुपए, ठीक है, और बाकी जो 2 बच्चों के पास है कितने, हम मान लेते हैं 50,000 रुपए। अब इन रुपीस को आप मान के चलो ये किसके बराबर है, एनर्जी के बराबर। ठीक है, हीट के बराबर। एनर्जी और हीट एक की इंटर रिलेटेड टर्म्स है। अब हुआ क्या, इन 10 बच्चों में से ये वाले जो 2 बच्चे थे जिनके पास कितने रुपए थे
50,000 रुपए। इनके मन में एकदम से लालच आ गया, भाई हम तो बहुत अमीर है, हमारे पास बहुत पैसे हैं, और ये क्या है, भाग गए, एकदम दूर भाग गए। तो अब हुआ क्या, अगर हम वैसे देखें तो 10 में से केवल 2 बच्चे ही भागे, अभी भी हमारे पास 8 बच्चे बच गए। तो पैसे क्या होने चाहिए, ज्यादा, पर हमारे पास क्या, वो ज्यादा बच्चे, दो बच्चे भागे, उनके पास पैसे ज्यादा थे। मतलब हमें क्या कम फील होगा कि हमारे इसके पास पैसे क्या हो गए, बिल्कुल कम। 50,000 और 50,000, 1,00,000 रुपए तो ये लेकर ही भाग गए टोटल में से। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, लॉस ज्यादा हुआ, लॉस बहुत ज्यादा हुआ। इसी तरह से क्या होता है इवेपोरेशन में, इवेपोरेशन में क्या हो रहा है, जिन पार्टिकल्स के पास क्या थी, हाई एनर्जी, जिन पार्टिकल्स के पास क्या थी, हाई एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी, वो क्या करते हैं, अपना सरफेस छोड़ देते हैं, दे लीव, वो चले गए। अब वो चले गए मतलब एनर्जी लेकर एनर्जी चली गई, तो क्या हो जाएगी, हमें फील होगी कूलिंग। इस वजह से हमें ठंडक फील होती है, क्योंकि जो हाई एनर्जी के पार्टिकल्स थे दे इवेपोरेट, वो उड़ जाते हैं। अब जैसे हमने मार्ट में पानी डाला घड़े में, ठीक है, तो अर्थ उसके अंदर क्या छोटे छोटे पोर्स होते हैं मिट्टी में, तो वहां से पानी सरफेस पे आ गया। जैसे ये हमारा, मेरी ड्राइंग बहुत ही खराब है, ये घड़ा था, हमने पानी को अंदर डाला, ठीक है, ये सारा हमारा पानी है, तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल सरफेस पे आ जाएंगे, क्योंकि जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी के अंदर छोटा छोटे स्पेसेस होते हैं, उन स्पेसेस के थ्रू पार्टिकल्स सरफेस पे आ गए। सरफेस पे आने के बाद वो इवेपोरेट हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, इवेपोरेशन हो गई। जैसे ही वो उड़े, एनर्जी लेकर उड़े ना, उनको एनर्जी मिली, एनर्जी लेकर वो चले गए, तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हमें कूलिंग फील हुई, यहाँ पर कूलिंग फील हुई। तो दैट इज वाई हमें क्या लगता है, पानी ठंडा हो जाता है। इवेपोरेशन कोजेस कूलिंग। इसी तरह से हम गर्म फर्श पे पानी डालते हैं तो भी क्या, वो हमें ठंडक, कूलिंग फील करवाता है। क्लियर, तो हमें पता लग गया कि इवेपोरेशन क्या, कोजेस कूलिंग। अब हम अपना सेकंड देखते हैं कि इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना क्यों है। वापस से अपनी ये वाली फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब हम वापस से अपने पार्टिकल्स ड्रॉ करते हैं। ये वाले कौन से पार्टिकल है बच्चे, ये है सरफेस वाले पार्टिकल्स जो बिल्कुल ऊपर हैं, और ये सारे क्या है, बीच के पार्टिकल्स, ठीक है। अब अपना कमरे वाला एग्जांपल याद करो, बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, तो धक्का लग रहा है एक दूसरे को, कौन से बच्चे बाहर जा पाएंगे कि दरवाजे से पहले, जो दरवाजे के बिल्कुल एज पर खड़े थे, जो बिल्कुल दरवाजे के यहाँ खड़े थे, पहले वो वाले बच्चे जाएंगे, अंदर वाले तो नहीं जा सकते ना। अंदर वाले बच्चे कब बाहर जा सकते हैं, जब ये वाले बच्चे बाहर चले जाएंगे, ठीक है, तब ये वाला जा पाएगा। पहले इसको जाना पड़ेगा, फिर इसके लिए जगह खाली होगी। सिमिलरली यहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, सपोज इसकी एनर्जी हाई है, इसको बाहर जाना है, पर पहले क्या, ये वाला पार्टिकल जाएगा, फिर स्पेस खाली होगी, फिर ये इसकी स्पेस पर आएगा, फिर वो जा सकता है। मतलब कि इवेपोरेशन जो है वो केवल सरफेस वाले पार्टिकल्स शो करते हैं। सीधी सी बात है, इवेपोरेशन में हो क्या रहा है, सरफेस पार्टिकल्स जो पार्टिकल्स सरफेस पे हैं विथ हाई काइनेटिक एनर्जी, जिनकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी हाई है, दे लीव, वो लीव कर देते हैं अपना सरफेस। तो हम कहते हैं इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, क्योंकि सिर्फ सरफेस वाले पार्टिकल्स जा सकते हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, इसको अगर बाहर जाना है, पहले इसको ऊपर आना पड़ेगा इस पार्टिकल की जगह, फिर इस पार्टिकल को इसकी जगह, तो इस तरह से उनको स्पेस लेनी पड़ेगी। क्लियर, अब हमने पढ़ लिया इवेपोरेशन होता क्या है, क्यों होता है ना। अब हम नेक्स्ट जो देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। जो हमारी इवेपोरेशन है, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। क्लियर, अब एक तो वही
सर्दी में कपड़े धीरे सूखते हैं, गर्मी में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, है ना। ठीक है, इस तरह से जब हवा तेज चल रही होती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। ये सब हमें फैक्टर्स अभी पढ़ने हैं, वी विल स्टडी देम वन बाय वन। तो सबसे फर्स्ट फैक्टर बच्चे, दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज सरफेस। कौन सा फैक्टर है? सरफेस। अभी हमने क्या पढ़ा? इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, वो केवल सरफेस वाले पार्टिकल्स पे होता है। अब हमने क्या किया, एक इतना बड़ा बाउल लिया, इसके अंदर पानी डाल दिया, ठीक है। अब दूसरे में हमने क्या किया, ऐसे एक ग्लास लिया, सेम पानी इसमें डाल दिया, ठीक है। अब दोनों को सनलाइट में, धूप में रख दिया। किसमें इवेपोरेशन जल्दी होगी? ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। इवेपोरेशन इस केस में जल्दी होगी क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्रेटर सरफेस है ना। यहाँ पे इतना सारे सरफेस पार्टिकल्स जो हैं वो सरफेस के ऊपर है, जबकि इस फिगर में कम पार्टिकल्स सरफेस पे हैं। तो ये सारे पार्टिकल सरफेस पे, ये जल्दी जा सकते हैं बाहर, है ना, ये जल्दी चले गए। फिर जो दूसरा पार्टिकल था वो इनकी जगह पे जल्दी आ सकता है। तो इस तरह से इवेपोरेशन यहाँ पर जल्दी होगी। बट यहाँ पर क्या है बच्चे, देखो सरफेस कम है तो कम पार्टिकल्स जा सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इवेपोरेशन स्लो होगा। तो हम यहाँ से एक रिलेशन लिख सकते हैं कि जो रेट है, रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट का मतलब होता है स्पीड, कि इवेपोरेशन के होने की स्पीड जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ही ज्यादा क्या होगी, इवेपोरेशन। एक आपने कोई कपड़ा लिया, गीला हो गया, एक बच्चे ने क्या किया, उसको पूरा फैला के सुखा दिया, दूसरे ने क्या किया, उसको फोल्ड करके रख दिया। जब जिस बच्चे ने खोलकर सुखाया था उसका जल्दी सूखेगा क्योंकि उसने क्या, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया। क्लियर? तो हम कहते हैं क्या, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस। जितना ज्यादा सरफेस उतनी ज्यादा जल्दी हमारी क्या होगी, इवेपोरेशन। क्लियर? तो राइट डाउन द सेकंड पॉइंट, ये भी आप लोग खुद से बता सकते हैं क्या, सेकंड पॉइंट इज टेम्परेचर। अरे ये तो बहुत ही इजी है बताना, हम बार बार टेम्परेचर को डिस्कस करते आए हैं। टेम्परेचर से क्या होगा बच्चे, देखो टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विल इंक्रीज। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। मतलब पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव करेंगे, जितना जल्दी जल्दी मूव करेंगे मोर इजीली, उतनी ही जल्दी वो अपना सरफेस लीव कर देंगे। मोर इजीली दे विल लीव देयर सरफेस, उतनी ही जल्दी वो अपने सरफेस को छोड़ देंगे। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया, रेट, किसका रेट, ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन होने की जो स्पीड थी, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस, वो भी बढ़ गई। सीधा सा एग्जांपल है, हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, गर्मी में कपड़े जल्दी सूखते हैं, सर्दियों में तो हम परेशान ही हो जाते हैं कि यार कपड़े सूख ही नहीं रहे। सेम, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, समर सीजन में बहुत ज्यादा होता है। तो हम क्या रिलेशनशिप लिख सकते हैं यहाँ से बच्चे, द टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट, किसका रेट, ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, आप स्पेलिंग कंप्लीट कर लेना कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब टेम्परेचर पढ़ लिया तो साथ के साथ टेम्परेचर का जो दोस्त है उसकी भी बात कर लेते हैं। कौन है टेम्परेचर का दोस्त, हमारा प्रेशर। प्रेशर की भी हमने बहुत बात की है इस चैप्टर में, प्रेशर। अब देखो, हमें इवेपोरेशन में हमारा मेन मोटिव क्या है कि जो पार्टिकल्स है ना, इवेपोरेशन में हमारा मेन मोटिव क्या है कि ये जो सरफेस वाले पार्टिकल्स हैं ये जल्दी जल्दी क्या, बाहर चले जाएं। मेरा इवेपोरेशन में करना क्या होता है, इन पार्टिकल्स को बाहर भगाना। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इस तरह से होता है, वो क्या,
एक्ट करता है। अब अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे तो क्या ये जल्दी जल्दी जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रेशर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। प्रेशर अगर हम क्या कर दें, इंक्रीज, तो फिर क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। इवेपोरेशन होने की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, है ना। रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस, तो फिर क्या कह सकते हैं, प्रेशर जो है दैट इज इनवर्सली, इनवर्सली को लिखते हैं 1 बाय, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की जो स्पीड है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर इंक्रीज करेंगे, इवेपोरेशन कम होगा, प्रेशर को कम कर देंगे, इवेपोरेशन ज्यादा होगा। क्लियर? कितने फैक्टर्स पढ़ लिए? 3 फैक्टर्स पढ़ लिए। नाउ फटाफट से पढ़ते हैं हमारा 4th फैक्टर, जिसपे क्या इवेपोरेशन डिपेंड करता है, दैट इज नेचर ऑफ लिक्विड, कि जो हमारा लिक्विड है उसकी नेचर कैसी है। ठीक है, अब हम 3 लिक्विड्स की बात करते हैं जो आपने देखे हुए हैं, सबने देखे हुए हैं। वाटर देखा हुआ है ना, और हमने एसीटोन। एसीटोन, भाई एसीटोन क्या होता है, जो नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पेंट रिमूवर के अंदर जो सॉल्यूशन होता है उसको हम एसीटोन बोलते हैं। अब लड़के बोलेंगे मैम हमने तो नहीं यूज किया, हमने तो नहीं देखा। कोई बात नहीं, आप अपने घर में अपनी मदर सिस्टर का देख सकते हो, उसके अंदर जो होता है वो क्या होता है, एसीटोन। अब आज के टाइम में है ना, कोरोना वायरस के चक्कर में हम सब लोग एक चीज बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्या, हैंड सैनिटाइजर्स। हम हैंड सैनिटाइजर्स यूज कर रहे हैं, उनके अंदर भी बच्चे क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है जो अल्कोहल से बनकर मिला होता है। उसके अंदर अगर आप बॉटल पे सर्च करोगे ना, 2 अल्कोहल्स होती है जनरली, इथाइल अल्कोहल, वैसे भी आप 10th तक पढ़ लेंगे ये क्या होती है, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये हमारे सिलेबस के बाहर का है। सैनिटाइजर्स में क्या होती है, अल्कोहल्स। क्लियर? तो ये 3 हमारे पास डिफरेंट लिक्विड्स आ गए। ठीक है, तीनों डिफरेंट लिक्विड्स आ गए। अब तीनों का डिफरेंट नेचर भी क्या होगा, डिफरेंट। वाटर जो है सबसे ज्यादा लेट इवेपोरेट होता है। देखो, आप नेल पेंट रिमूवर की बोतल लो, खोलो, खोलते ही आपको उसकी वो आएगी, फ्रेग्रेंस आएगी, या फिर उसके जो वेपर्स है एकदम से आपके पास आएंगे। अब हैंड सैनिटाइजर है, हम हाथ पे रब करते हैं, रब करते ही उड़ जाता है। लेकिन आप पानी लो, पानी को ऐसे हाथ पे रब करो, रब करते ही उड़ जाएगा, नहीं उड़ेगा। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो एसीटोन है, एसीटोन एंड अल्कोहल, ये जो लिक्विड्स हैं ये क्या है, दे इवेपोरेट फास्टर देन वाटर। वाटर इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं होता। तो डिफरेंट लिक्विड्स का नेचर डिफरेंट हो सकता है। पता कैसे लगेगा? अब क्या होगा बच्चे, देखो, जितना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में भाई, पार्टिकल्स के बीच में। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, या हम कह सकते हैं इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा, इवेपोरेशन क्या होगी, उतनी ही स्लो। तो स्लोअर विल बी द इवेपोरेशन। अब देखो हो क्या रहा है, मतलब पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब एक तो धक्का मार रहे हैं हम कि तुम जाओ, पर दूसरा बच्चा उसको रोक ले रहा है कि नहीं नहीं मत जाना मेरे पास रहे। एक स्टूडेंट धक्का मार रहा है, जैसे मान लो ये एक हमारा पार्टिकल है, ठीक है, इसको ये धक्का मार रहा है कि तू जा, बाहर जा, इवेपोरेट हो जा, पर दूसरे ने क्या, इसको पकड़ के रखा हुआ है कि नहीं नहीं मत जा। तो ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इवेपोरेशन उतनी ही स्लो हो जाएगी। क्लियर?
तो ये हो गया हमारा क्या, नेचर ऑफ लिक्विड। डिफरेंट लिक्विड्स डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर शो करते हैं, जिनके पार्टिकल्स ऑफ अट्रैक्शन हमें पता लग जाती है। क्लियर, कितने फैक्टर्स पढ़ लिए, 4। अब फिफ्थ है हमारा क्या, ह्यूमिडिटी। कौन सा फैक्टर है, ह्यूमिडिटी। अब बड़े कंफ्यूज होते हैं काफी स्टूडेंट्स की आखिर ये जो ह्यूमिडिटी है ये है क्या, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है। तो ह्यूमिडिटी को हम डिफाइन करते हैं आज। ह्यूमिडिटी है क्या, दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स। जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन एयर के अंदर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, ह्यूमिडिटी। ठीक है, उनको हम क्या बोल देते हैं, ह्यूमिडिटी। कई बार बोलते हैं ना बड़ा ह्यूमिड मौसम है, ह्यूमिडिटी बहुत है आज मौसम में, उसका मतलब हवा के अंदर क्या, पानी के मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा है। हम कहते हैं ड्राई सीजन मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स कम है। अब इवेपोरेशन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप वीडियो को पॉज करो और खुद सोचो कि हमारे इवेपोरेशन का ह्यूमिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। देखो, अब एक जनरल सा एग्जांपल है कि इन ह्यूमिड सीजन क्लोथ्स डू नॉट ड्राई इजीली, वी स्वेट अ लॉट। हमें ह्यूमिड मौसम में पसीना ज्यादा आता है एज कंपेयर टू ड्राई सीजन। ड्राई वेदर में जब सूखा मौसम होता है तब हमें इतना पसीना नहीं आता, पर ह्यूमिडिटी में हमें बहुत ज्यादा पसीना आता है। ऐसा क्यों है, ह्यूमिड मौसम में हमारे कपड़े बहुत लेट सूखते हैं, मतलब क्या, इवेपोरेशन कम हो रही है ना। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चे कि जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है, मतलब तो यही है कि ग्रेटर द ह्यूमिडिटी, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो क्या होगा, लेसर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन उतनी ही धीरे होगी। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं, हम हर चीज को एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। अब ठीक है, एक बच्चे के पास आप मान के चलो हमारे पास क्या 10 लाख रुपए हैं, कितने, अरे बहुत ज्यादा, कितने, 10 लाख रुपीस है हमारे पास। ठीक है, अब इन 10 लाख रुपीस को हमें 2 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसमें, 2 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक जो ग्रुप था वो बहुत अमीर था पहले से, ठीक है, ग्रुप 1, और ये है ग्रुप सेकंड। एक ग्रुप जो है वो पहले से ही बहुत बहुत ज्यादा अमीर है, उसके पास ऑलरेडी करोड़ों अरबों रुपए है। ठीक है, धीरूअंबानी फैमिली से वो है। अब ये 10 लाख रुपए अगर हम इसको देंगे तो वो कहेगा जा तू रख अपने पैसे, मेरे पास बहुत है ना, वो यही कहेगा। तो वो पैसे नहीं लेगा, वो ये क्या कहेगा कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसे है। लेकिन वही अगर हम दूसरे ग्रुप में देते हैं, ये क्या है, बेचारा गरीब ग्रुप है, मतलब इसके पास पैसे की कमी है, दे आर नॉट वेरी रिच, इनके पास पैसे की कमी है, तो वो 10 लाख रुपए खुशी खुशी लेंगे कि नहीं, है ना। वो उनके पास ऑलरेडी इतने थे, इसलिए उन्होंने क्या कहा, हमें तो नहीं चाहिए। लेकिन इनके पास ये इतने रिच नहीं है, दे आर नॉर्मल पीपल, तो उन्होंने वो 10 लाख रुपए एक्सेप्ट कर लिए। इसी तरह से ह्यूमिड सीजन में हम कह सकते हैं ह्यूमिडिटी मतलब जैसे मेरी एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स पहले से ही बहुत सारे हैं, फिर मैंने कहा कि मेरे को ये यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनको इवेपोरेट करना है ना, इवेपोरेशन करनी है। इवेपोरेशन में क्या होता है, इनको बाहर जाना है, तो ये पार्टिकल्स बोल रहे हैं हम हैं ऑलरेडी, है ना, कि एयर के अंदर हम ऑलरेडी हैं, तुम मत आओ, यही हो रहा है। लेकिन ड्राई सीजन में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स हवा में कम प्रेजेंट है, इसकी वजह से इवेपोरेशन ज्यादा होती है। क्लियर, तो इस वजह से क्या होता है, स्वेटिंग, पसीना हमें हर मौसम में आता है, हमें ह्यूमिड सीजन में भी आएगा और हमें ड्राई सीजन में भी हम स्वेट करते हैं, रिलीज होता क्या है, ड्राई सीजन में जब हमें पसीना आया वो साथ ही साथ इवेपोरेट हो गया, उड़ गया। लेकिन ह्यूमिडिटी में हमें पसीना आया पर जो इवेपोरेशन का रेट था वो बहुत स्लो था,
इवेपोरेशन का रेट बहुत स्लो था, इसकी वजह से वो हमारा पसीना क्या इवेपोरेट नहीं होता, एंड वी स्वेट अ लॉट। तो दिस इज आवर फिफ्थ फैक्टर, व्हाट इज दैट इज ह्यूमिडिटी। नाउ लेट्स वो लास्ट फैक्टर जो है हमारा, जिसपे क्या हमारी इवेपोरेशन डिपेंड करती है, दैट इज विंड स्पीड। कौन सा फैक्टर है हमारा? सिक्स्थ एंड द लास्ट फैक्टर इज विंड स्पीड। ये तो बहुत इजी है भाई, हम बता सकते हैं। विंड स्पीड, हमें क्या करना है, पार्टिकल्स, सरफेस वाले पार्टिकल्स को बाहर निकालना है ना, इन पार्टिकल्स को बाहर जाना है। अब जितनी जल्दी हवा चलेगी वो इनको अपने साथ ले जाएगी, मतलब विंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। जितनी तेज हवा चलेगी उतना ही जल्दी हमारा क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन। जिस दिन हवा चलती है कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं। क्लियर? तो अब हमने बच्चे क्या पढ़ लिया कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन, कि इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इवेपोरेशन होता क्या है। तो ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अब जो आपको काम करना है बच्चे वो ये करना है, डिफरेंशिएट करना है किसके बीच में, डिफरेंशिएट करना है बिटवीन बॉइलिंग, बॉइलिंग कौन सी होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की बॉइलिंग या वेपराइजेशन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस बॉइलिंग, और हमें इवेपोरेशन के साथ इसको डिफरेंशिएट करना है कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या क्या डिफरेंस होता है। याद करोगे, एक जैसे हिंट दे देती हूँ मैं, इसके लिए हमें प्रॉपर बॉइलिंग पॉइंट तक जाना पड़ता है। इवेपोरेशन हमारा एट एनी टेम्परेचर, ये किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है ना। बॉइलिंग सरफेस फिनोमेना नहीं है, जबकि इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है। इवेपोरेशन में हमें कूलिंग फील होती है ना, लेकिन बॉइलिंग में कोई कूलिंग फील नहीं होती, नो कूलिंग इज प्रोड्यूस। तो इस तरह से आपको क्या डिफरेंशिएट करना है बॉइलिंग वर्सेस इवेपोरेशन। क्लियर? अब बच्चे बिल्कुल लास्ट इस चैप्टर पे हम जो बात करेंगे वो ये है कि अभी तक हमने कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी। अभी तक हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट एक्चुअल में देयर आर 2 अदर स्टेट्स, 2 और भी स्टेट्स है। एक का नाम है प्लाज्मा एंड दूसरी का नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्लियर? जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं BEC। तो ये दोनों स्टेट्स ऑफ मैटर कौन सी है? अब आप देखो होता क्या है, हम लिक्विड से अगर सॉलिड में जाना है तो टेम्परेचर को बिल्कुल कम करते जाएंगे, है ना। पानी है, लिक्विड मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है, उससे हमें बर्फ बनानी है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे। इसी तरह कोई भी मैटर है, अगर एक कंडीशन आती है कि हम उसका टेम्परेचर एक्सट्रीम हाई करते जाएं और दूसरी कंडीशन आती है उसका हम टेम्परेचर है एक्सट्रीम लो करते जाएं। तो प्लाज्मा बच्चे कौन सी स्टेट है मैटर की? इट इज सुपर हॉट स्टेट। मतलब जब हम टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कर दें, एक्सट्रीमली ज्यादा कर दें, तब जो स्टेट आती है उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और इसी का अपोजिट ये है कि जब हम क्या कर दें, टेम्परेचर को बहुत कम कर दें, सुपर कूल, तो ये कौन सी स्टेट आ जाती है हमारी? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, सुपर कूल। अब जितना ज्यादा ये हॉट होता जाएगा, गर्म होता जाएगा, उतना ही ये क्या होता जाएगा? सुपर एक्साइटेड मतलब पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ती जाएगी, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा पार्टिकल्स की एनर्जी है। और यहाँ पर क्या है? एंड सुपर अनएक्साइटेड, यहाँ पर पार्टिकल्स की एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है। तो वो कौन सी स्टेट आती है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा मतलब हम उसको एक्सट्रीम हीट देते जा रहे हैं, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मतलब हम उसको क्या बहुत ज्यादा कूलिंग देते जा रहे हैं।
यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं और यहाँ पर टेम्परेचर को कम करते जा रहे हैं। क्लियर। अब बात करते हैं सबसे पहले प्लाज्मा की, कि प्लाज्मा स्टेट होती कौन सी है। तो बच्चे अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैंने बिल्कुल पहले लेक्चर में बात करी थी कि एटम, हर एक मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से। एटम वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे हमारा कोई भी मैटर मिलकर बना है। अब आगे वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि ये जो मैटर है ये भी इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूक्लियस से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस से मिलकर बना है। तो कौन बना है, हमारा एटम। अब जब हम क्या करते जाएंगे, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर, और जो ये हाई टेम्परेचर होता है ना स्टूडेंट्स, ये जनरली पता है हमें कहाँ पर मिलता है, स्टार्स के अंदर, सन, जो सन है, सन के अंदर, सूर्य उसके अंदर, एंड अदर स्टार्स उसके अंदर हमें ये इतना हाई टेम्परेचर मिलता है, बहुत हाई टेम्परेचर। उस टेम्परेचर में क्या होता है, एटम ब्रेक्स डाउन, वो एटम भी टूट जाता है, एटम ब्रेक्स डाउन, क्या बनाएगा टूट के, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। वो जो न्यूक्लियस होता है वो आयंस जनरेट करता है, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स और आयंस मिलते हैं, और इन्हीं के मिक्सचर को हम प्लाज्मा बोलते हैं, इन्हीं के मिक्सचर को हम प्लाज्मा बोलते हैं। मिक्सचर इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा आप ऐसे समझो, सबसे छोटी यूनिट कौन सी है मैटर की, एटम। जब एटम भी टूट जाए तो वो क्या बना देता है, प्लाज्मा। ये हमें शाइनिंग शो करता है, सन की लाइट होती है ना, लाइट किसकी वजह से होती है, प्लाज्मा की वजह से, क्योंकि उसके अंदर सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स हैं सन के अंदर हमारे। क्लियर। अब इसकी एप्लीकेशन भी है। अब जो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स आती है ना बच्चे, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स आती है उसके अंदर क्या करते हैं, गैस को फिल करते हैं और हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, एटम्स ब्रेक करते हैं एंड दे ग्लो, वो शाइन करते हैं। तो ये थी हमारी प्लाज्मा स्टेट। अब बात करते हैं किसकी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये तो साइंटिस्ट ने इसकी थ्योरी दी थी। बोस, ये इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ एंड बोस, सत्येंद्र नाथ बोस इंडियन साइंटिस्ट थे, एंड आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर हमें कौन सी स्टेट दी थी, हमारी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, जो कि है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्लियर। बोस, सत्येंद्र नाथ बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन, बट इन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला था। इनके बाद 3 अमेरिकन साइंटिस्ट आए थे, 3 अमेरिकन साइंटिस्ट। तो बच्चे नोबेल प्राइज जो होता है ना, नोबेल प्राइज, अब अगर हम एक थ्योरी दें, ठीक है, हमने एक थ्योरी दी कि ये ऐसे हो सकता है, पर वो हमने सिर्फ एक थॉट दिया, एक विचार है, उसको कभी नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। नोबेल प्राइज मिलने के लिए हमें जो वो थॉट है, वो विचार है, उसको प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना पड़ता है। जो उस थॉट को प्रैक्टिकली प्रूव करता है उसे नोबेल प्राइज मिलता है। तो 3 अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया बच्चे, गैसेस को, कुछ गैस को एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे कूल डाउन किया। अब हमें पता है एसआई यूनिट कौन सी है टेम्परेचर की, केल्विन, है ना। और बच्चे ये जो 0 केल्विन है, 0 केल्विन, ये इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कोई भी अब तक इस टेम्परेचर पर एग्जैक्टली 0 केल्विन तक नहीं पहुंच पाया, हम नहीं जा सकते। तो इन तीनों अमेरिकन साइंटिस्ट्स ने क्या किया था, गैसेस को नियर अबाउट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के लगभग आसपास तक जाकर कूल कर दिया था, इतना कूल कर दिया था। तो वो क्या थी, हमारी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और जो पार्टिकल्स इस स्टेट को एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम नाम देते हैं बोसोन्स। क्या बोलते हैं उन्हें, बोसोन्स। क्लियर।
ठीक है, तो दिस वाज आवर चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट है, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है इन दिस चैप्टर, आप मुझे कमेंट करके, मुझे मेल कर कर बता सकते हैं। प्रिपेयर वेल, अपने नोट्स खुद बनाइए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग योर चैनल कैप्चर केमिस्ट्री, एंड इफ यू लाइक्स this video, please share with your friends and subscribe this channel. Thank you so much.